सभी लोगों को मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। और आज मैं हूँ डे 13 आज हम लोगों का चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि मैं जादू की किताब पढ़ी हूँ जो कि सीक्रेट बुक से ली गई है, सीक्रेट की किताब है। और आज हम लोगों का 13 दिन स्टार्ट है, 13 दिन चल रहा है और कल हम लोगों ने 12 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला था। उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने आपके जीवन में बदलाव लेकर आए थे, कल हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था कि जिनकी वजह से आपके जीवन में आप कुछ बने हैं, जिनकी वजह से आपको कुछ करने का मौका मिला है, उनसे आपने कुछ सीखा है। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जो भी सारे लोग हैं, आपके जीवन में इतनी तरक्की हुई, उनकी वजह से आप यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीजें कल हमने अपने 12वें दिन के टॉपिक में हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग सर अरुण जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कि हमारी जो जो इच्छाएं हैं, ऑब्वियसली है कि हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजें, थैंक यू, हम लोगों के जीवन में हम लोगों के सपने होते हैं। किस तरह के सपने होते हैं? बहुत सारे सपने होते हैं। और कुछ लोगों के सपने जो होते हैं, कुछ के हकीकत में बदलते हैं और कुछ के हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। तो देखते हैं कि हम हमारे सपनों को, जो भी हम सोचते हैं, हम उसे हकीकत में कैसे बदल सकते हैं, क्या है उसका तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के साथ। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ये लिखा है, लेखक हैं कोई पील। उन्होंने ये कहा है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना करना मतलब कि सोचना, आपको देखना होगा, विजुलाइज करना होगा। तो जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, पहले तो आप अपने दिमाग में ही उसकी पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम उसको हकीकत में लेकर आते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। तो पिछले 12 दिनों से हम लोगों ने एक ही काम किया है। क्या किया है कि यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे थे? मैं कर रही थी, मैं हर दिन जादुई प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब ग्रैटिट्यूड को लिखना, धन्यवाद देना, जो हम डेली लिख रहे थे। तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है, मतलब अभी तक आपके पास जो भी सारी चीजें हैं और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। तो ये हमारा अब दूसरा पड़ाव आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बताए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रभाव बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बंदिशे वर्षा नृत्य करते हैं। वर्षा नृत्य पानी के लिए नृत्य करते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है ये? अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बंशिदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। बहुत सारे अफ्रीका जाति जो लोग हैं, वो लोग किसके लिए करते हैं? भोजन के लिए कृतज्ञ होते हैं, भोजन के लिए कृतज्ञता करते हैं, वह भी शिकार करने से पहले। तो जो शिकार करते हैं, शिकार उनका जो काम है अफ्रीकी में, तो जो शिकार करते हैं, शिकार करने से पहले वो लोग भी भोजन के लिए कृतज्ञता फील करते हैं, कृतज्ञता करते हैं। और हर संस्कृति और धर्म की प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। यदि आपको कोई भी चीज चाहिए है, जो भी चीजें आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो खाना पीना, जो अभी इन्होंने बताया है कि वर्षा नृत्य करते हैं और
भोजन के लिए वो लोग पहले ही कृतज्ञ होते हैं, तो ठीक इसी तरह से आप लोग भी आपके जीवन में आप भी किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इस बात को नोट कर लेंगे, और ये इस किताब में सभी जगह पर एक ही चीज बताया जाएगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसी मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, उसे पाने से पहले। देखिए किस तरह से कहा है कि आपको जो भी चीजें चाहिए है तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको विजुलाइज करना है, आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके आप जो भी पाना चाहते हैं। यदि आपको विदेश जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने टिकट बुक की है, आप फ्लाइट से गए हैं, आप वहां पर कहाँ घूमे हैं, किस जगह पर आप घूमना चाहते हैं, और आपको जगह पता है तो आप वहां जा रहे हैं, आप किससे जा रहे हैं, आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, इस तरह का आपको विजुलाइज करना है। तब जाके जो चीजें आपने सोचा है वही चीजें आपको रिटर्न मिलेगा। अभी हमने कहा है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, आपने जो सोचा आपको भी वही मिलेगा। अब कोई और चीज हम बोल सकते हैं, जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं ठीक उसे आपको पूरी तरह से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक वैसा ही सोचना है जैसा कि आपको आप चाहते हैं। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो जो इंसान हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, उनको पता है कि हमें किन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है, उनको और भी ज्यादा दिया जाता है, और वह हर चीज में संपूर्ण होते हैं और समृद्ध होते हैं। उन्हें और मिलता जाता है, उन्हें खुशी मिलती जाती है, उनके पास और बहुत सारी चीजें उनके पास आती जाती है, उनके पास कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी सारी चीजें हैं मिलने के बाद आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, आपको मिलने के पहले ही आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञता होते हैं, है ना। यदि आपको कोई चीज मिली है तो मिलने के बाद में हम कृतज्ञ होते हैं, मिलने के बाद में हम थैंक यू बोलते हैं, मिलने के बाद में हम उसे फील करते हैं। इस फीलिंग को आपको पहले ही करना है, आपको पहले विजुलाइज करना है कि हाँ हमें मिल चुका है, जो हमने चाहा था, जैसे हमने सपने देखे थे वो हमको मिल चुका है। लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। आपको दोनों ही करना है, आपको पहले भी करना है जब आप सोचते हैं, और विजुलाइज तब भी करना है जब आपको मिल जाता है, उस समय की जो खुशी होती है, दोनों ही आपको करना है, मिलने के पहले और मिलने के बाद। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम करते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का नियम है। ठीक, आपने जो चीज सोचा आपको वो चीज मिला। तो आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है। जी थैंक यू अरुण जी। आपको विश्वास करना होगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं हेल्थ को लेकर के देना चाहूंगी। जैसे किसी को डायबिटीज, ब्लड
ब्लड शुगर, ये सारी चीजें हैं, कोई भी बीमारी है, थायराइड है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बीमारी के बारे में हम लोग सोचते हैं। जब हम बीमारी के बारे में सोचते हैं और फिर हम दूसरों को बताते हैं कि हमको बीपी है, हमें शुगर है, थायराइड है ना, इस तरीके की बीमारी हमको है, तो क्या होता है, वो सारी चीजें जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में चली जाती है और वो चीजें हमें पकड़े रखती है, और जो चीजें हमें ठीक करने के लिए बोलना चाहिए है, वो चीजें क्या होता है, वहीं की वहीं रह जाती है। तो उसके बदले हमें क्या करना है, आप किस तरह से देखना चाहते हैं अपने आप को। यदि आप अनहेल्दी फील करते हैं, आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है किस तरह से कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मैं पहले की तरह बेहतर हूँ। आपके जो भी पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम, आपको किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा लगता है, तो क्या बोलेंगे आप कि मेरे वो ऑर्गन्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस तरह से आपको बोलना होगा। कोई मोटे हैं, आपको क्या विजुलाइज करना है कि मुझे किसके जैसा दिखना है, तो आपको वो चीजें विजुलाइज करनी है, ना कि ये कि हम बहुत मोटे हैं, हमारा वेट बहुत बड़ा हुआ है, हम ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, नहीं। आपको सबसे पहले खुद को फील करना होगा, अपने आप को मनाना होगा, आपको विजुलाइज करना होगा। आपको जो तस्वीर है, जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं, वो तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब वो तस्वीर आपके दिमाग में होगी, आपको जब अच्छा फील होने लगेगा, तो आपको वो फीलिंग्स बहुत अच्छी आने लगेगी और धीरे धीरे करके आपको इसके रास्ते मिलते नजर आएंगे, आपको खुद को रास्ते मिलेंगे। ठीक, तो इसी को हम मैजिक कहते हैं। ये रास्ते अपने आप चले आते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे आ जाएगी कि आपको कैसे ठीक होना है, आपके लिए सारे ऑफर आने लगेंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता चलने लगेगी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आप अपने आप यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर ले। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 चीजें, इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं। जैसे धन को चुन सकते हैं, यदि आपको पैसे चाहिए हैं, कितना कमाना है, उसका आप विजुलाइज कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेके आप कर सकते हैं, जैसा भी मैंने बताया कि आपको आपका स्वास्थ्य कैसा चाहिए है, कैसे आप फील करना चाहते हैं। घर के बारे में आप सोच सकते हैं, आपको अगर आपका घर बन रहा है, आप घर बनवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप अपने रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं, किसी के संबंध अगर खराब है तो उनको कैसे मनाना है, कैसे हम पास में लेकर आ सकते हैं, कैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। किसे बदलना चाहते हैं? जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, है ना। हमें सारी चीजें नहीं लिखनी है, कोई एक मेन पॉइंट सबसे पहले लिखना है कि आप सबसे पहले तो क्या चाहते हैं, अपने हेल्थ को लेके, अपने रिलेशन को लेके, अपने मनी को लेके, या फिर आप अपने प्रोफेशन, अपने कारोबार को लेके, किस चीज में आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो आपको उसी का विजुलाइज करना है, ताकि आप अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस सृष्टि को आप एक आदेश देंगे। ठीक, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा कंप्यूटर या कॉपी पेन लेकर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे आप जब अपनी लिस्ट बनाएंगे, आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, तो यहाँ देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। यदि आपको कुछ चाहिए है, ठीक है, जैसे आपको मकान जो आप ले रहे हैं उसका डेकोरेशन वगैरह, मतलब आप उसका पूरी तरह से आपने डिजाइन सोच के रखा है। ठीक, आपने पूरा सब कुछ सोच के रखा है कि मकान कैसे होगा, कैसे वो बिल्डिंग बनेगी, किस तरह से हमको बनाना है। अंदर का डेकोरेशन, यदि आप हॉल के बारे में देख रहे हैं तो आपका हॉल कैसे सजेगा, आप क्या क्या चीजें उसमें लगाना चाहते हैं, तो वो, तो यहाँ लिखेंगे, घर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खालिस्तान में अपनी इच्छा को भरना है, ठीक है।
तो जैसे मैंने घर बोला है, घर में आप कोई भी चीजें लिख सकते हैं, घर, बंगला, गाड़ी, कार, या फिर आपका हेल्थ, ये सारी चीजें उसको। और जैसे आप उसे पा चुके हो, मिसाल के तौर पर आपको इस तरह से खुश होना है कि आपको वो पूरी तरह से मिल चुका है। ठीक। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि कोई पेपर में एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी के, तो एग्जाम के लिए क्या बोला है कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन्होंने पहले ही अच्छे नंबर पा लिए हैं, तो उस चीज का विजुलाइज करना है, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया हूँ। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि जब भी आप रिपोर्ट्स निकलवा रहे हैं, आप लैब में हैं और आपको कोई भी जांच के लिए बोला गया है, तो उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना है पहले ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमारी रिपोर्ट्स में पूरी तरह से नेगेटिव आया, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इस तरह से आपको पहले ही बोल देना है, तो जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसे की जरूरत थी। आपको पहले ही इस तरह से आपको धन्यवाद देना है। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों की दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है पूरे 10 पॉइंट। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। क्या बोला है इसमें कि ये कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाते हैं जब हम 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलते हैं। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है। इस चीज को ध्यान से सुन लेंगे कि हम 3 बार ही क्यों बोलते हैं। इसका रीजन है, 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका जो जादुई तरीका है, जो हम 3 बार बोलते हैं, ये इसका मेन रीजन है, इसका मेन कारण है कि हम 3 बार ही क्यों बोलते हैं। ठीक। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। तो आपको क्या क्या चीजें पानी है, आप क्या चीजें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप अपने लिए पाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सपने देखना चाहते हैं, या फिर वो कोई भी हो सकता है। ये 3-4 चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। 3 से 4 चीजें हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। धन चाहिए सभी को, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ये भी सभी को चाहिए है। ठीक। उसके बाद में स्वास्थ्य भी सभी को अच्छा चाहिए है। तो इस तरह से जो 3 से 4 चीजें हैं, ये हमारे जीवन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल करता है। उसके बाद में फिर जो भी सारी चीजें आपको चाहिए है, ये अलग है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई? जब आपको कोई चीज मिलती है, तो आपको कैसा फील हुआ, वो आपको लिखना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको कोई चीज मिली, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? आपको उसका भी नाम लिखना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो
तो आपने पहली बेहतरीन कौन सी चीज की और अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। आपको कैसा फील हुआ, आपको जब भी कोई भी चीज मिली, सपोज आपको नौकरी मिली, आपको जॉब मिली, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली, तो आपने ये खुशी खुशी किसको बताया होगा? क्या आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया? क्या आपने अपने माता पिता को बताया या फिर किसी और को बताया? उस समय आपको क्या फीलिंग्स आई, उस समय आपने क्या किया? फिर आप भगवान के पास मंदिर में आप या तो फूल प्रसाद वगैरह चढ़ाने गए या फिर पूजा करने गए या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, आप खाना खाने गए, आपने पार्टी दी होगी, तो आपको ये सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छाओं को कम से कम 1 मिनट का समय दे। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना ले तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द लिखे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से लिखना है और आप अपना बोर्ड भी बना सकते हैं। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत ही अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो क्या करना है, यदि आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप तस्वीर लगाते हैं, आपके पास कोई भी तस्वीर होगी, आप गाड़ी की तस्वीर लगा सकते हैं, आप पैसों की लगा सकते हैं, या फिर आपको हेल्दी बनना है, स्वस्थ बनना है तो आप उसकी फोटो लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति मोटे हैं तो किसी को दुबला होना है तो वो उनकी फोटो लगा सकते हैं कि हमको किसकी तरह बनना है। ठीक। तो ये बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो भी आपके जीवन में आप चाहते हैं, तो आप उसको उस तरह से विजुलाइज करें, उसका प्रिंट निकालें, फोटो निकालें और छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको लगा सकते हैं। आप छोटा सा बोर्ड बना सकते हैं या फिर आप फ्रिज में या फिर आपके रूम में, आपके अलमारी में, आप कहीं पर भी उस फोटो को चिपका सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है, आपकी आंखें उसे बार बार देखेगी। जब वो आपकी आंखें उसे बार बार देखेगी तो आपको याद रहेगा कि हमने किस बारे में सोचा था, नहीं तो हम ऐसे ही भूल जाते हैं। ठीक। तो आपको क्या करना है, आज हमने पढ़ा है कि आप अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं, कैसे हकीकत में उसे बदल सकते हैं। तो मैंने बताया है तरीका कि आपको क्या करना है। आपको विजुलाइज करना है, आपको सोचना है और आपको लिखना है। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसको पहले ही आपको धन्यवाद 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 देना है। तो ये आपको 10 बार लिखना है और लिखने के बाद में मैजिक स्टोन के साथ में आपको मैजिक स्टोन लेकर के आपको मुट्ठी बांधनी है एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको धन्यवाद देना है। और यही चीजें आपको सुबह, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आपको भी एक बार जो चीजें आज आपने लिखी है उसका भी धन्यवाद देंगे। चलिए दोस्तों, और कल का टॉपिक मैं बताती हूँ। आज हमारा डे 13 कंप्लीट हो चुका है, कल है डे 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। तो हम कल पढ़ेंगे डे 14, आप अपने दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं। ठीक। तो हमने उस दिन पढ़ा था मैजिकल मॉर्निंग के बारे में, हमने सुबह को अपना मैजिक डे बनाया था, मॉर्निंग बनाया था। तो अब हम इसमें पूरे डे को हम कैसे मैजिकल बना सकते हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। 9:30 बजे कल हम फिर से मिलते हैं। और आज हमारा यहीं तक था, हमारा डे 13 कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो मैं लिखने जा रही हूँ मेरा आज का टॉपिक, मैं ग्रेटिट्यूड लिखने जा रही हूँ। आप भी लिखिए, कॉपी पेन लीजिए, उठाइए और अपना मैजिक स्टोन सामने रखिए और इस प्रैक्टिस को पूरा 28 डेज तक पूरा करिए। जब आप इसको पूरा करेंगे, जब आप फील करेंगे, तब आपको शायद वो सारी चीजें जो भी चीजें आपने लिखा है, शायद वो आपका पूरा होने लगे। ठीक। चलिए चलिए, तो विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरुण जी। चलिए चलिए, लिखिए सभी और मैं अपना सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे, 9 से 9:30, 10 भी बज सकता है। लाजवाब, थैंक यू धन्यवाद।
चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।